बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, गरीबी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कर्जा परमेश्वर की इच्छा नहीं है, असफल होना परमेश्वर की इच्छा नहीं, उन्नति परमेश्वर की इच्छा है, अच्छी सेहत परमेश्वर की इच्छा, बरकत परमेश्वर की इच्छा है, प्रमोशन परमेश्वर की इच्छा है, सफलता परमेश्वर की इच्छा है, शांति परमेश्वर की इच्छा है, मुक्ति परमेश्वर की इच्छा आपको पूरे दिल से खोजने की आपको जरूरत है। और आज कितने जन यहाँ पर ऐसे हैं जो परमेश्वर की इच्छा अपनी जिंदगी में जानना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा अपने आप इस दुनिया में पूरी नहीं हो रही है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि एक भी आत्मा का नाश हो। तो मैंने फिर से क्या, परमेश्वर की इच्छा अपने आप पूरी नहीं होती, मेरा एक निर्णय होता है, मुझे कुछ करना होता है। अरे बीमारी हो गई, शायद से ना परमेश्वर ये चीजें मेरी जिंदगी में लाया, त्याची इच्छा है, रॉन्ग, उसकी इच्छा है ब्रदर, नहीं है उसकी इच्छा। समझ रहे हो बात को? पहला अन्य भाषा, दूसरा परमेश्वर के साथ रिश्ता, तीसरा शैतान को जिंदगी से भगाओ, निकालो। वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। अगर आप ये तीन चीजें रोज करोगे तो ध्यान से सुनो, चाहे शैतान ने बीमारी लाए, चाहे शैतान ने गरीबी लाए, चाहे शैतान ने कर्जा लाया, अगर आपने ये तीन चीजें लगातार किया तो सारे चीजें आपके अच्छाई में और आपके साक्षी के लिए बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम कुछ नया चीज सीखेंगे। प्रेज गॉड। Today we learn something new फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन से। and I believe that the word of God is going to change and transform our lives. और मेरा यकीन है प्रभु का वचन हमारे जीवन को बदलेगा। Everybody who's watching us live, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, we welcome you in the name of Jesus. यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते Thank you for हैं। joining us. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। We would love if you all can personally join us in one of our church services. अगर आप आसपास से ही है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप खुद यहाँ हमारे सभा में हमारे साथ आए। Thank you for being a part. और हमारे हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। Praise God. All right. Hallelujah. So आज हम सीखेंगे So today we learn on how to find God's will for our lives. कि हमारे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, इसे हम कैसे जानें। या परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी के लिए क्या है, ये मुझे कैसे पता चल सकता है। How do I know that what is God's will for my life? Amen. Amen. बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी के लिए अपने आप पूरी हो सकती है। Many people think that God's will for my life will be fulfilled automatically. पर कोई चीज अपने आप नहीं होती है। But nothing happens automatically. Amen. Amen. बहुत सारे लोगों को लगता है जैसे जिंदगी जा रही है शायद से परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से ही जा रही है। Many people think that the way my life is moving on, it's according to God's will. नहीं, But it's ऐसा not like that. बिल्कुल भी नहीं है। It's not like that. Amen. Amen. परमेश्वर की इच्छा आपको पूरे दिल से खोजने की आपको जरूरत है। You need to find out with all your heart what is the will of God. और आज कितने जन यहाँ पर ऐसे हैं जो परमेश्वर की इच्छा अपनी जिंदगी में जानना चाहते हैं। And here, how many of you are there today who want to know what God's will for your life और is? else can I ask this question? या क्या मैं ये सवाल पूछ कि सकता कितने हूँ? जन जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उनकी जिंदगी के लिए क्या है? That how many of you know what is God's will for your life? कितने जनों को पता है? How many of you know what is God's will for your life? सबको नहीं पता है, Everyone does not know it. है ना? जब ये मैंने पूछा कितने जन चाहते हैं कि वो जाने परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो सभी ने हाथ ऊपर किया। When I questioned that how many of you want to know that what is God's will for your life, everybody raised their पर hands. जब मैंने पूछा But when I asked कितने जनों को पता है that how many of you know कि परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी के लिए क्या है, that what is God's will for my life, तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। then none of you raised your hands up. क्योंकि आप बस अपनी जिंदगी में जा रहे हो, बिता रहे हो दिन को। Because you are just moving ahead in your life, you are just spending your days. पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे। But many of you don't know what God wants from me. और मैं फिर से कहता हूं, मैं दोहराता हूं ये चीज कि अपने आप परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी के लिए पूरी नहीं होगी। And I repeat myself that God's will for your life will not happen automatically. आपको कलीसिया खोजने की जरूरत है। कितने समझ Church, रहे हैं? you हाथों को need ऊपर to रखो। find out what is God's will for your life. Yes, lift your hands if you understanding. अपने हाथ ऊपर उठाइए. बोलो मुझे खोजने की जरूरत है। Say बोलो I need to find out. बोलो मुझे खोजने की जरूरत है। Say I need to seek, I need to find What out. is the will of God in my life? I need to find out. कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा.
एक लेडी मैंने टीवी पर देखा I saw one lady on television, और वो टेलीविजन पर उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था and there was an interview going on the TV, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो इंटरव्यू। and that interview was very interesting. वो इंटरव्यूअर ने उसे पूछा, And the person who was taking the interview स्त्री asked को। her, that sister, lady, अभी ध्यान से सुनो क्या हुआ होता है। listen carefully what happened. इस स्त्री की बेटी को The daughter of this lady, किसी ने तो रेप और मर्डर किया था someone had raped and murdered that daughter. और उसके सिर को एक पत्थर लेकर कुचल दिया था। And they crushed that girl's head with a stone. मतलब बड़ी दर्दनाक मौत थी, है ना। It was a brutal और murder. कोई भी माता पिता को ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा, And समझ रहे हो no बात? parent will like to see this. इज दैट राइट? सही और है ना? अभी ये जो हालत में And in this situation, ये स्त्री को इंटरव्यू किया जाता है this lady was interviewed और उसे पूछा जाता है and she was asked कि आपके बेटी के साथ इतना बुरा चीज हुआ that such a bad thing happened with your तो daughter. आपको क्या लगता है, What do you think about it? आपका क्या कहना है? What do you have to say हमें about पता it? है कि आपका दिल टूटा हुआ है, पर आपका कहना क्या है? Your heart is broken, we know, but what do you want to say about all this तो incident? ये स्त्री कहती है, So this lady says देखो मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री हूँ that I am a lady who trusts on the Lord, और मुझे पता है कि पवित्र शास्त्र कहता है and I know the Holy Bible says कि सारे चीज, that everything, all things सारी बातें work together for my good, और मेरे भलाई के लिए ही उत्पन्न सारे होती चीजें है. मेरी भलाई के लिए उत्पन्न होगी। That all things work for my good. तो शायद से, So maybe, ध्यान से सुनो वो क्या कहती है, शायद से she says maybe परमेश्वर की कोई इच्छा होगी इस चीज में। in this also there will be some will of God. क्या आपको लगता है ये परमेश्वर की इच्छा थी? Do you actually think that this is the will of God? आपको लगता है ये परमेश्वर की इच्छा थी Do you think that this will be the will of God? कि वो लड़की का रेप हुआ, That girl be raped मर्डर हुआ? and she be ये murdered? परमेश्वर की इच्छा है? Do you think this is the will of God? नहीं है। Not at all. समझ रहे हो बात? आप Everyone. कई सारे चीज अपनी जिंदगी में स्वीकार के ले चुके हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बस सारे चीजें मेरी आज, ये शायद से परमेश्वर में लाया मेरी जिंदगी में ताकि मैं इससे कुछ सीख पाऊं। Lot of things you accept समझ in रहे your हो? life by saying that maybe this is God's will and maybe God wants to teach me something out of this. पर मैं आपको सच में बताऊं, कली से हाथों को ऊपर But उठाए, I'll समझ tell रहे you हो? the truth, मैं church. आपको सच में बताता हूं, I'll tell you the truth परमेश्वर की इच्छा अपने आप इस दुनिया में पूरी नहीं हो रही है। that God's will not happen on this earth automatically. कितने समझ रहे बात को? क्यों बोल रहा हूं मैं पता? Why I'm saying this, you वचन know? कहता है Because the word of God परमेश्वर says की इच्छा नहीं है कि एक भी आत्मा का नाश हो। ये है that वचन। it is not Yes? God's will that even है one ना? soul should कि perish. एक भी आत्मा का नाश ना हो, ये है परमेश्वर की इच्छा। That even one soul should not perish. This is God's will. पर मैं आज आपको पूछता हूँ, But today I would like to ask you क्या आज लोग नरक जा रहे हैं that या are नहीं? people going to hell today? जा रहे हैं? They are going to hell? जा रहे हैं ना? Yes, they are going to hell. हाँ कि नहीं? Yes or no? कि सब स्वर्ग जा रहे हैं? नहीं। Everybody is going to सिर्फ heaven. जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। Only the people who believe on Jesus Amen. Christ are going to पर heaven. परमेश्वर चाहता है But God wants कि एक भी आत्मा का नाश ना हो। that not even a single देख सुनो। soul should perish. ये है परमेश्वर की इच्छा। This is God's will. पर यीशु मसीह खुद कहता है But Jesus himself मत्ती says, 7 में Matthew 7, कि चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की तरफ जा रहा है और कई लोग वहां पर जा रहे हैं। सही है? broad is the way to hell and many people are going towards that road. इसका अर्थ क्या है? What does this mean? अपने आप परमेश्वर की इच्छा बोलो नहीं होती पूरी, बोलो नहीं होती बोलो पूरी. नहीं होती पूरी। God's will does not अपने get आप नहीं होता है। fulfilled automatically. क्योंकि अगर आपने ये शिक्षा मान ली Because if you accept this कि teaching अपने आप that automatically परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, on its own the will of God will be तो fulfilled, आप कभी शैतान को बांधोगे नहीं, then you will never bind the आप Satan. कभी बीमारी के खिलाफ लड़ोगे You नहीं, will never fight against क्योंकि sickness. आपको लगेगा ये तो परमेश्वर के तरफ से है। Because then you will नहीं, think this sickness is from God. But no, हमेशा याद रखो, remember always, योहान 10:10 क्या कहता है? John 10:10 says, कौन आया चोरी करने? who came to steal? कौन आया? Shaitan. कौन आया? चोर आया चोर. कौन आया चोरी करने, घात करने, नाश करने? Who कौन आया? came to kill, steal and destroy? शैतान आया, The devil. है ना? तो चोरी के पीछे कौन है? So who is behind this robbery? कौन है?
Satan. रेप के पीछे कौन है? Who is behind this rape? बोलो, कौन बलात्कार है? के पीछे कौन है? मर्डर के पीछे कौन है? Who is behind this murder? परमेश्वर है? Is it God? नहीं, No. शैतान है। It is the devil. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है And this is not the will of कि God. आप गरीब रहो, That you stay poor. आप तकलीफ में रहो, That you always be क्योंकि in अगर pain. आपको लगता है कि सब चीज परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से होता है तो आप शैतान को बांधोगे नहीं। Because if you think that everything happens according to God's will, then you will not bind the कितने Satan. समझ रहे आ रहे हो? वचन कहता है यीशु आया, बोलो जीवन देने। Bible Hallelujah. says Jesus Amen. came to give life. यीशु किस लिए आया? Why did Jesus come? हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो जीवन देने। Lift up your hands and say, जोर He से came बोलो, to give यीशु life. आया, यीशु आया जीवन देने। जीवन देने. Amen. Amen. कितने ने विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवन देने आया? How many of you believe that Jesus came to give Amen. life? तो हर बीमारी So every sickness परमेश्वर की इच्छा नहीं है। is not the will of God. गरीबी Poor, परमेश्वर की poverty इच्छा नहीं है। is not the will of God. कर्जा Loans, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। debt is not God's will. Amen. Amen. असफल होना Being unsuccessful परमेश्वर की इच्छा नहीं is है। not God's will. उन्नति But prosperity परमेश्वर की इच्छा है। is God's will. अच्छी सेहत Good health परमेश्वर की is इच्छा है। God's will. बरकत Prosperity परमेश्वर की इच्छा है। is God's will. प्रमोशन Promotion, परमेश्वर की taraqi इच्छा है। is God's will. सफलता Success परमेश्वर की इच्छा is है। God's will. शांति Peace परमेश्वर की इच्छा is है। God's will. मुक्ति freedom परमेश्वर की is इच्छा है। God's will. कितने समझ रहे बात? How many of you are understanding? Amen. Amen. अपने आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी। Automatically, yeah, on its own, God's will not be fulfilled. किसी ने कहा कि मैं अविश्वासी से शादी करूंगा, Someone said, "I'll get married to an और unbeliever," अगर परमेश्वर की इच्छा होगी and if it is the will of God, तो वो शादी को रोक लेगा। then He will stop this marriage. हाँ, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है God, if it is your तो तू will, खुद ये शादी रोक दे। then you yourself stop this marriage. अपने आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती, समझ रहे हो बात On को? its own, God's will और not be जो fulfilled. जो लोग ये वचन लेते हैं ना, रोमियो 8:28 पढ़ते हो And ना, people है ना? who talk about Romans क्या 8:28. कहता है रोमियो What 8:28 does Romans 8:28 says? से? क्या कहता है? क्या कहता है? कि सारे चीजें That all all things things work together for good। उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है. सही है? अगर आप ठीक से पढ़ो ना वो वचन, If you read that word उसमें carefully, उसमें 2 क्लॉज है। there are 2 terms in that. शर्तें हैं. खोल सकते हैं आप? खोलो रोमियो 8:28 पढ़े। हम जानते हैं कि एक सेकंड, हम जानते हैं कि शुरुआत है कि और हम जानते हैं। नहीं, it is हम जानते हैं. हाँ क्या? अभी इंग्लिश में पता है कैसे जाता है, शुरू होता है और हम जानते हैं। English it starts with an and. एंड पता है ना, और अभी जब भी आप और कहीं पर यूज करते हो, और अगर इंग्लिश ग्रामर जितना को पता है तो वो कंजंक्शन होता है, मतलब उसके पहले का सेंटेंस उसके अगले सेंटेंस से जुड़ा होता है। 2 वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है उसे व्याकरण ग्रामर क्या कहता है हिंदी में? क्या कहते conjunction. हैं? नहीं, हिंदी में कुछ शब्द है ना उसका, कंजंक्शन है क्या? अच्छा, कंजंक्शन ही है हिंदी में, मतलब 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला है ना, और The word that joins 2 sentences. जब जहां पर भी और लिखा है ना, Wherever this word and is used, उसके पहले का वचन पढ़ो। you have to read the verse before that. हाथ वर्ती करते हैं। समझ में आ रहा है? और के पहले का क्या शब्द है पता है आपको? रोमियो 8:27 और Romans- 26 भी जरूर पढ़ो। Romans 8:26 and 27 also we need वो to read. कहता है कि पवित्र आत्मा में आपको प्रार्थना कैसे करनी It है, says how you need to pray in है the ना? Holy Spirit. लिखो, ध्यान से सुनो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में हर चीज आपके अच्छे के लिए हो, पहला चीज आपको करना है अन्य भाषा में प्रार्थना। लिखो, If you want लिखो, to have everything good Rose. in your life, first you need to talk in tongues every day. लिखो, बोलो, लिखो अन्य भाषा में प्रार्थना पहला Right, चीज। speak in Rose. tongues every Write day. it down. लिख के लीजिए. अन्य भाषा में कितने ना रोज अन्य भाषा में प्रार्थना How करते many of you speak in tongues every day? वंडरफुल, प्रेज बहुत ही गॉड। अच्छी बात है. जोर से ताली बजाए खुद के लिए। अपने आप के लिए ताली बजाए. अगर आप रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो If you are praying daily in tongues, तो मैं सच में कहता हूँ शैतान आपकी जिंदगी में ज्यादा कार्य कर नहीं सकता। Satan cannot work much Praise in the your Lord. life. So Hallelujah. see, you see this 26-27 speaks about praying in the Holy Spirit. 26 और 27 पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में बात मतलब अन्य करता भाषा है. में प्रार्थना, है ना? In tongues. जहाँ पर भी कहता है ना आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना हमेशा अन्य भाषा की प्रार्थना होती Praying in है। the Spirit means Okay. speaking in tongues. Now पहला चीज First, अन्य भाषा में प्रार्थना। praying in tongues. अगर आप चाहते हो कि सारे चीजें आपके भलाई में उत्पन्न करें, If you है ना? want that everything be for your तो good, पहला चीज first अन्य thing, भाषा में प्रार्थना। speak in tongues, अभी pray पढ़ो in वचन, tongues. वचन पढ़े। हाँ, 28
जोर से हिंदी में। हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो लोग कि जो लोग परमेश्वर से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कितने प्रेम रखते हैं परमेश्वर से। ओके, यस, उनके लिए सब बातें मिलकर हाँ। भलाई ही को उत्पन्न करती है, यस, अर्थात हाँ। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार हाँ। बुलाए हुए हैं। दो चीजें यहाँ पर। There are two things here. पहला चीज First is जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, who love the Lord, एंड सेकंड अंत में क्या कहा है, और दूसरा जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसके इच्छा के हिसाब से बुलाया who गया are है। called दो चीजें। according to His will. Amen. Amen. In English it says अंग्रेजी में लिखा है all things work together for good। कि सभी बातें भलाई उत्पन्न पहला करती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, First, the one who loves the Lord, and those who are called according to his purpose। और जो उसकी इच्छा या मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं। यीशु का मकसद जानो पहले। First, know the purpose of Jesus Christ. कितने जनों को पता है यीशु का मकसद क्या है? How many of you know what is पता the है? purpose of Jesus Christ? वचन कहता है Word of God says, इसी मकसद से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सके। for this purpose the Hallelujah. Son of God was revealed that he हाँ। can destroy the works of the Satan. Amen? Amen. ये है परमेश्वर का, बोलो ये है परमेश्वर का मकसद। This is the purpose of God. समझ रहे हो बात को? For this purpose was the Son of Man revealed that he might destroy the works of the devil। और इसी मकसद या इसी कारण के लिए परमेश्वर के पुत्र का खुलासा हुआ ताकि वो शैतान के सभी कामों को नाश कर तो सके। पहला चीज, So first thing, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे if हो। you are praying in tongues, दूसरा चीज, Second, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो यानी कि परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता है। if you love the Lord Amen. means you have a प्रार्थना में। relationship with the Lord in Third, prayer. तीसरा, अगर आप उसके मकसद के हिसाब से चल रहे हो, if you are walking according to his purpose. और उसका मकसद क्या है? And what is the purpose of Jesus? शैतान के कामों को नष्ट करना। To destroy the works of the Satan. और मैं कैसे कर सकता हूँ शैतान And के कामों को how नष्ट? can I destroy the works of the Satan? अपना अधिकार इस्तेमाल करके। By हालेलुया। using my authority. Amen. Amen. You use your authority। अपने अधिकार का इस्तेमाल करते क्या हुए। आपको पता है कि आपके पास अधिकार है? हाथों को Do ऊंचा you उठाइए। know you know? that you have the हाथों को authority? ऊंचा उठाइए, बोलो मेरे पास अधिकार Lift है। up your hands and say, I जोर से have बोलो the मेरे पास authority. अधिकार है। मेरे पास बोलो अधिकार मेरे पास है। अधिकार है। मेरे पास अधिकार है। शैतान के ताकतों पर अधिकार है। I have the authority over the powers of the बीमारियों Satan. पर ताकत अधिकार है। I have the authority over sickness. गरीबी पर अधिकार है। I have authority over poverty. कितने समझ रहे बात को? यस, वो अधिकार इस्तेमाल करना है Use the authority जो परमेश्वर ने आपको दिया। which God has given you. Amen? Amen. तो बोलो पहला First, अन्य भाषा, speaking in tongues. दूसरा Second, परमेश्वर के साथ रिश्ता, relationship with God. तीसरा Third, शैतान को जिंदगी से भगाओ, निकालो। cast the Satan out of है your ना? life. वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। Bible says, resist the Satan and he will flee. Is that right? Yes. Resist the devil शैतान का सामना and करो he will, और वो भागेगा. वो भागेगा। He will run, he will Amen? flee. अगर आप ये तीन चीजें रोज करोगे If you do these three things every तो day, ध्यान से सुनो, listen carefully. शैतान चाहे जो भी चीज आपके खिलाफ फेंकेगा या लाएगा, वो सारे चीज परमेश्वर आपके भलाई के लिए बदलेगा। Whatever Satan will throw Praise the at Lord. you or come Amen. against you, God will use it for your good. Amen? चाहे Amen. शैतान ने बीमारी लाए, चाहे शैतान ने गरीबी लाए, चाहे शैतान ने कर्जा लाया, अगर आप पहले तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, दूसरा आप प्रार्थना करते हो, तीसरा अगर आप शैतान को निकालते हो यीशु मसीह के नाम से, अगर आपने ये तीन चीजें लगातार किया तो सारे चीजें आपके अच्छाई में और आपके साक्षी के लिए बदलेंगे। Amen. If हालेलुया। you do these things, three things regularly, then everything will be for your good and it will turn into a How miracle. many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते समझ में हैं? आ रहा है? Amen. Amen? तो मैंने फिर से क्या, परमेश्वर की इच्छा अपने आप पूरी नहीं होती, So God's will does not fulfill automatically. अपने आप नहीं होता है। It does not happen मेरा एक automatically. निर्णय होता है, I have a decision मुझे to कुछ make. करना होता है। I need to do something for it. Amen. Amen. अरे बीमारी हो गई, शायद से ना परमेश्वर ये चीजें मेरी जिंदगी में लाया, त्याची इच्छा है, रॉन्ग। Maybe God has गलत। given this sickness to me. हो सकता है ये प्रभु की इच्छा है कि मैं बीमार रहूं. गलत है. उसकी इच्छा है ब्रदर, Brother, this is God's will. नहीं It है is उसकी His इच्छा। will. No, it is not God's will. समझ रहे हो बात को? You understanding? स्वीकारो मत। Don't accept these things. Amen? Amen. समझ रहे हैं ना? Yes? हाँ। Hallelujah. Fight, actively fight against the और devil. सक्रिय होके शैतान के खिलाफ लड़ना है. Okay,
तो आज हम सीख भी रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी के लिए क्या है, कैसे पता करें, है We are ना? also learning how to find out what is God's will for my life. तो पहला ये 3 चीजें करना है आपको, आपने लिखा है, We लिख के need रखा to है। do these 3 things every day. Amen? Amen. अभी मैं थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड करना चाहता हूँ, है ना, I'm building the foundation. कि कितने जनों को पता करना है परमेश्वर की इच्छा क्या है How मेरी many of जिंदगी you में? want to पता find करना है out ना? what is God's will for my life? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, Many people don't know, पर आप पता कर सकते हो। but you can find it out. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. आमेन। Amen. तो ये वचन खोले, कोलोसियो 2:8, Colossians 2:8. बीवेयर, चौकस रहो, बीवेयर। चौकस रहो. नाउ दिस इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड, ध्यान से सुनो, ठीक है, सबका ध्यान है, थोड़ा गहराई की बात बताएंगे, ठीक है। सेज बीवेयर। और चौकस रहो यानी सावधान रहो. नाउ बीवेयर इज 2 different words in the Greek. यूनानी भाषा में ये 2 अलग-अलग शब्द है. It's be बी and where. और जागरूक रहो. Be and where. 2 शब्द है, बी So, वेयर. and the second word where और जो दूसरा शब्द है वेयर अंग्रेजी में, means war. इसका मतलब है युद्ध, लड़ाई. Be at war. यानी लड़ाई में रहो. पहला शब्द क्या कहता है? लड़ाई में रहो. बी वेयर. समझ रहे हो? लड़ाई में रहो. क्या आपको पता है कि आप एक जंग में हो शैतान के Do you खिलाफ? know that पता you है are in a war against the Satan? Yeah, you know that you're at war. Be at war. और शैतान के साथ एक जंग में बने रहो. Basically कह रहा है चौकन्ना रहो. It is saying that be aware. Amen. Amen. अगर आप ये एक मिलिट्री टर्म है. These are military words which is used Be by the at military war. force. कि लड़ाई में रहो, युद्ध में लड़ाई में बने रहो, रहो. युद्ध में रहो. Be in the war. Amen. Amen. आपको पता है ना, अगर आप मिलिट्री में जाओगे ना तो वहां पर गार्ड पोस्ट देते हैं, गार्ड पोस्ट, In military there are guard posts जो रखवाली करते हैं, who take care, they are the guards, they are security, जिनकी नजर लगातार रहती है who are continuously watching over things. शत्रु किस दिशा से आ रहा That है, the enemy will come from मुझे which जानना है किस direction. दिशा से आ रहा है वो. I need to know from which direction will the अगर- enemy enter. अगर मैं सो गया And if I go to sleep, तो शत्रु आ जाएगा. then the enemy will enter. सही है. Right? कई लोग सो गए हैं, Many people are sleeping. इसलिए शैतान तबाही मचा रहा है. And that's the reason Satan is destroying their वचन life. कहता है बी एट वॉर. Word of God says कि जंग में बने रहो, चौकन्ना रहो. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मैं जंग में बना रहूंगा. बोलो मैं जंग में बना बोलो मैं रहूंगा. जंग में बना रहूंगा. मैं जंग में बना रहूंगा. मैं जंग में बना रहूंगा. मैं जंग में बना रहूंगा. Amen. Amen. It says, lest any man spoil you. कि कोई तुम्हें नाश न करे. See, lest any man spoil you. कि कोई तुम्हें नाश न करे. अभी इंग्लिश में ये वर्ड है spoil, खराब. स्पॉइल मतलब ऐसे नहीं, स्पॉइल जो हो गया, अरे खाना स्पॉइल हो गया, खाना खराब हो गया, वो वाला स्पॉइल नहीं है. Not the words that we use that food is spoiled. पर क्या आपको पता है पुराने करार में अगर कोई दुश्मन सेना ने किसी जगह पर कब्जा कर लिया तो उनके स्पॉइल्स को लेते थे, मतलब उनके प्रॉपर्टीज को, उनके गहनों को, उनके कपड़ों को लेते थे, है ना. ये एक्सप्लेन दैट. So when in the Old Testament, when the army used to fight and when a king used to win over a particular हाँ. place, they used to take all the belongings of that particular land and that used to be called as spoiled. उसको हम बोलते हैं स्पॉइल. And that thing is called as तो spoiled. वचन कह रहा है So word पहला, of God says, बोलो जंग में रहो, जंग में बोलो रहो, जंग में रहो, be at war, ताकि शत्रु so that the enemy तुझसे वो चीज छीन ना पाए cannot take those things from you. जो आपके है. The enemy cannot snatch the things from समझ रहे you हो? which belongs to you. आरोग्य आपका है. Healing is yours. Amen. Amen. चंगाई आपका है. Healing is yours. उन्नति आपका है. Prosperity is वचन yours. कहता है कि मैंने तुम्हें सारे चीजें दे दी है. Bible हालेलुया. says that I have already तो given you ये everything. आपका है. Then these are all पर yours. वचन कहता है जंग में रहो But word of God says fight it out कि शत्रु आके so that the enemy वो चंगाई छीन ना पाए, should not come and snatch away that समझ healing रहे हो? from you. वो उन्नति छीन ना पाए. The enemy should not snatch the prosperity from you. पर वो कैसे छीन सकता है? How can the enemy take it away from you then? हिंदी में आगे पढ़ो, देखो We'll read it एक in तरीका Hindi. है. थ्रू उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर न बना ले. वो क्या वर्ड है? तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान कितने जनों को पता है? पता है कितने जनों को तत्व ज्ञान? नहीं ना, बहुत पुराना वर्ड है. it's a very old word. तत्व ज्ञान पता है? कोणाला माहिती है तत्व ज्ञान? नहीं सुना है? क्या अर्थ क्या है उसका? इंग्लिश में उसको बोलते हैं फिलॉसफी.
It's known as Tattva Gyan. हाँ, फिलोसफी पता है फिलोसफी क्या होता है? जिस हिसाब से आप दुनिया को देखते हैं ना उसको फिलोसफी बोलते हैं। The way you look at the world is your philosophy. आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है? एक नेगेटिव आदमी है और एक पॉजिटिव आदमी है, There are two people. One is a negative person and one is a और positive person. दोनों को आप सेम हालात दो। And you give a situation to both the people. नेगेटिव आदमी रोएगा, पॉजिटिव आदमी हंसेगा, सही The है? negative, the person who's full of negativity सही है ना? will cry, and the है ना? person who's full of positivity या- will laugh. या उसको एक ग्लास दो Or you give a glass जिसमें आधा पानी भरा हुआ है। which is filled half with water. नेगेटिव आदमी ग्लास को आधा खाली देखेगा, The person who's of negative mentality will see the glass half empty. पॉजिटिव आदमी ग्लास को आधा फुल But देखेगा। the person with a positive mind will say the glass is half full. सही है, हाथों को ऊपर, है ना? क्यों? आपका नजरिया क्या है दुनिया Because की it's तरफ, the way how you look at things. है ना? पता है मेरे को हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोगों को एक वचन पता है। In our church, many people know one verse. जैसे आते प्रार्थना के लिए मैं बोलता हूँ ब्रदर तो आप कौन से वचन पर ठहरे हुए हो आपके चंगाई के लिए? When they come for prayer, I ask them this. I ask them that on which word are you standing for your healing? किधर तो लिखा है ना कि क्या है वो, उसके मार खाने से मैं, किधर तो लिखा है वैसे? Somewhere in the Bible, brother, it is written that by His कई stripes I am बार healed. किधर तो लिखा है, याद नहीं रहेगा मुझे। I don't know where, but somewhere it is written. और ऐसे ना लोगों के पास एक सत्य यहाँ पर वहां पर, इसलिए वचन काम नहीं कर रहा है, पता And है? the word is scattered in their life, and that is why it is not working for किसी them. पास्टर ने बोल दिया कि उसके मार खाने से, बस किधर तो मैंने सुना था पास्टर पॉल ने बोला था उसके मार खाने से मैं चंगा हुई, बस वो एक है। आपने खुद कभी उसे अपनी जिंदगी में एक सच्चाई नहीं बनाई, On your own, you have never made that word a truth for you. वो आपके दिल में कभी उतरा नहीं, It has never sunk in your आपने heart. पूरे दिल से उस पर विश्वास नहीं You have किया। never trusted that word with your full heart. वचन आपके लिए तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप उसको पूरे दिल से विश्वास नहीं The करते। word of God will not work for you till the time you accept it and believe it with your entire इसलिए heart. वचन कहता है जैसे एक इंसान सोचता है अपने दिल में, वैसे वो है। And that's why the word of God says, हाँ। as a man thinks in his heart, so is he. सोच तो सोच में ही रह जाएगा, And he will keep thinking पर only. सोच जब तक दिल में नहीं जाता तब तक वो वचन कार्य नहीं The करेगा। thought will be in your mind, but till the time the thought does not get deep in your heart, it will not come out in actions. यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे लोग टॉपर रहे रहेंगे अपने स्कूल कॉलेज में, फर्स्ट रैंक आए रहेंगे There बहुत must be बहुत many बार। people out here who will be topper in their school or college or पर must have come first. अगर मैंने वो सेम एग्जाम आपको आज देने बोला तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये But if सही I है? tell you to give the same exam today, you will not remember anything. क्यों? Why? एग्जाम के एक रात पहले पूरा रट्टा कर लिया और दूसरे दिन डाल दिया, बस। Because we by-hearted everything one day before the exam and we went and wrote the exam. सही है ना? Right. एक रात पहले आपने पूरा पढ़ाई कर लिया और अगला दिन एग्जाम दे दिया, One night before the exam, we studied everything and next day we went and gave तो the वो exam. तो सिर्फ इधर दिमाग में रह गया, That is all head knowledge. वो दिल में नहीं गया। It is not in your Is heart. that right? Right? वैसे ही बहुत सारे लोगों के लिए वचन है, In the same manner, many people behave with the word वो like this. सिर्फ दिमाग में है The word is only in their head, पर वो दिल में नहीं उतरा but है। it is not in their heart. Amen? Amen. आपको वचन तब तक मनन करना है जब तक वो आपके देखने का नजरिया नहीं बदल You देता। need Praise to God. meditate on the word of God till the time it does not change your perspective. कि अगले बार आपने बीमारी देखा, The next time when you see a sickness, आपको सिर्फ एक ही चीज याद है you just remember one thing, कि बीमारी भले होगा पर मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। that I may be sick, but God has already healed me. कितने विश्वास करें? How many हाथों of को you believe? हाथों को उछाड़ा है, बोलो परमेश्वर Lift ने up मुझे your hands. चंगाई दी है, बोलो Say, God has already healed me. परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है. Amen? तो Amen. वचन तब तक आपको सच्चा करना पड़ेगा जब तक वो आपके दिल में नहीं जाता और आपके नजरिया को नहीं बदलता। And you have to make the word so true to yourself till the time it does not go in your heart and it does not change your mindset. इसलिए वचन को मनन करना बहुत जरूरी And है। that's why meditating on the word of God is very कलीसिया कितने important. जन समझ रहे हैं? How many of you are क्या understanding? अंडरस्टैंडिंग? एक बार सुनने से नहीं होता है, It does not happen only once by विश्वास hearing it. आता है वचन सुनने से और सुनने से और सुनने से। जितना आप सुनते रहोगे उतना वो आपके दिल में जाता रहेगा जब तक वो एक सच्चाई नहीं बन जाता। And हालेलुया। faith comes by hearing, 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 again and again hearing till the time it does not go deep down in your heart and does not become a truth for you. कितने जनों की भाषा परमेश्वर के वचन ने बदली है? मैं देख How सकता many हूं। of you have changed the language by the word of God? बदला है Has your language been changed by the word of God? कि वही पुराने बातें करते हो आप? Or you still talk the same old things?
यही दर्द कर रहा है, यही डॉक्टर का रिपोर्ट है, यही कर्जा है, यही। पर अगर वचन आपके भाषा को नहीं बदल रहा, अगर वचन आपके मन को नहीं बदल रहा, तो वो वचन कोई फायदे का नहीं रहेगा, वो सिर्फ ज्ञान बन के आपको फुलाता रहेगा। पर जब तक वचन दिल में नहीं जाता और जब तक वो वचन आप पूरे दिल से विश्वास नहीं करते, तब तक वो आपके हालातों को नहीं बदलेगा। कलीसिया The समझ word लो। of God has to go deep in your heart. It has to change the words that you speak, your language, and only then you will see the results in your life. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो वचन ही सच्चाई है। Say only the word of बोलो God जोर is से the बोलो, truth. बोलो वचन ही सच्चाई है। वचन ही सच्चाई जोर से है. बोलो, वचन ही सच्चाई है। वचन ही सच्चाई वचन है. ही जीवन है। वचन ही तो जीवन वचन है. कहता है कि जंग में रहो ताकि शैतान आपसे वो चीजें छीन ना पाए। कैसे? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान क्या है? जैसे आप दुनिया को देखते हो, आपका नजरिया कैसा है And ना? the Bible says that be at war and let not Satan snatch the things from you by all the philosophy of this world. आपको पता है, आप अभी जो भी भारत देश में रहते हैं उनका थोड़ा कंजर्वेटिव थिंकिंग है। People who stay in India have a conservative थोड़ा- सोच थोड़ी सोच सी. थोड़ी अभी मुझे याद है कि हम जब भी बाहर देश गए थे और मेरी मॉम ने पहले बार कुछ तो साड़ी पहना था। And when we had gone और- abroad, my mother had worn a sari और there. जैसे वो जा रही थी तो आते जाते लोग अरे वाह क्या मतलब उनके भाषा में आई रियली लाइक योर साड़ी, यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक प्रिटी। इंडिया में ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना। And many people out there were saying, अरे सारी कितना तो- खूबसूरत लग रहा है, अच्छी लग रहा है. But in तो India, no one will say वहां that. पर के लोग बड़े खुले मन के हैं। So the people out there are very open-minded. अभी इसमें हम भारतीय लोगों का कोई दोष नहीं है। There's no fault about our Indians पर in this. हम अलग अलग तरीके से बड़े हुए हैं, ये राइट But we है। have grown up in different और ways. जिस हिसाब से आप बड़े होते हो ना, उसी हिसाब से आप दुनिया को देखने लग जाते And हो। the way you grow up, you start seeing the world with the same eyes. मैंने एक कहानी सुनी थी जहाँ पर एक अमेरिकन एक दूसरे कंट्री में गया कॉल्ड पोलैंड, वेयर देयर वाज कम्युनिस्ट रेस। मतलब वो कई सारे वर्षों तक गुलामी में जिए। And I heard a story that one American had gone to another country where Yeah. the people were into slavery or for a very long time. और वो अगर वहां पर खड़ा भी रहे ना तो उन लोग को पता चलेगा भाई ये तो अलग देश से है। And even if you go and stand there, they'll come to know that this person is from a different क्योंकि country. जो भी देश गुलामी में जीते ना उनको आदत है सर झुका के चलना। Because the country that is into slavery has always a habit that they bow down their head and walk. पर अगर आपने उनको सीधा मुख की ओर देखा, बोलेगा हाँ ये अलग देश से है। But if you keep your head high, then हाँ। they will say that you're from a different country. कारण क्या है? What is the reason? दुनिया की तरफ देखने का नजरिया। The way they have looked at the world. क्या आपको पता है वचन? ओके, बिल्कुल बुरा नहीं माना, ठीक है? ये वचन कहता है। Don't mind, वचन this is the word of वचन God. कहता है ग्रीट ईच अदर विद अ होली किस। और वचन कहता है कि एक पवित्र चुम्बन से एक दूसरे से मिलो. अभी यहाँ पर तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग को बुरा लग जाएगा। We can't do that here because some people mind it. समझ रहे हो ना? पर वचन कहता है, But that's the word of God that क्या says कहता है? ग्रीट ईच अदर विद अ होली किस। कि एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से मिलो. अभी यहाँ पर हम सबको चूमते नहीं बैठ सकते ना। We can't kiss क्यों? everyone here. Why? गलत है इसलिए नहीं। Not because it is wrong. और मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलत सोच के नहीं, And I'm not saying that we are of a wrong mindset. पर तत्व ज्ञान या फिलॉसफी अलग है। But our philosophy, our way of thinking is different. You go to different countries. I go towards France. आप अगर दूसरे देश फ्रांस में I जाएंगे, go to their churches. आप वहाँ के कलीसिया में जाएंगे, वो वहाँ पर नॉर्मली करते हैं। they do it this way. क्या फर्क क्या है? What is the difference? देखने का नजरिया The दोस्तों, perspective or the way we look है ना? at it. तो जिस हिसाब से आप बड़े हो वैसे आपका नजरिया हो चुका So है। the way you have grown up, your perspective, your way of looking at things is the same. समझ रहे हैं? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नजरिया है ना। क्यों? तो आप समझो कि ये एक फिल्टर है। आजकल इंस्टाग्राम के फिल्टर्स है ना, जहाँ पर आपका चेहरा कैसे भी वो अच्छा दिखने लग जाता है फिल्टर से। Instagram, है there ना? are filters where your face looks आपकी better. सच्चाई तो एक फिल्टर होता है। There is a filter. अगर आप सारे चीज उस फिल्टर के थ्रू देखते हो, You समझ see रहे हो बात? everything through that filter. तो अगर आपका ये फिल्टर नेगेटिव होगा If this filter through which the lens that through which you are seeing is तो negative, आप कुछ भी करो आप नेगेटिव ही देखोगे। then do anything, everything for you है ना? will be a negative thing. कुछ भी देखो आप, You see कोई anything कोई and आपको everything. आके अच्छे इंटेंशन से प्रेज द लॉर्ड भी करे, If someone comes and tells you praise the Lord with a good heart, पता नहीं क्यों मेरे को प्रेज द लॉर्ड then कर you रहा will है, think, I don't know why he is doing तो- praise God to me. कुछ तो गलत है भाई। There's something wrong. क्यों नेगेटिव देखते हो? Because the way you look at it. है ना?
हर चीज में शक करते हो, You वो doubt on वो everything. नजरिया है That's the way you look at things. है ना? जो शैतान ने बिल्ड कैसे किया है, बचपन से जो चीजें हुई आपके साथ। And the things that have happened since childhood with you. पर याद रखे कलीसिया, ये फिल्टर या ये नजरिया बदल सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। But हालेलुया। this filter can be changed by the word of God. Amen? Amen. जब ये आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चीजें देखने लगते When हो, you start seeing things through the word of God, तो चीजें अलग नजर आते हैं। then the things start looking प्रेज द different. लॉर्ड। Amen. कितने समझ रहे? How many of you are तो वचन understanding? कहता है The word of कि God जंग में says रहो that be at war, ताकि कोई इंसान आपसे वो चीजें छीन ना सके। that no one can snatch or take away कैसे? those things from you. कैसे? How? आपके नजरिए से, Through your eyes or है ना? through your कैसे philosophy. आप दुनिया को देख रहे हो उसके हिसाब से। The way you look at the world in that way. आप आदम और हवा का कहानी देख लो। You look at the story of Adam and Eve. शैतान ने कौन से जानवर को चुना? Which animal did the Satan choose? किसको चुना? Snake. सांप को चुना। Satan chose सांप snake. को क्यों चुना? Why did he choose the snake? और शेर को क्यों नहीं चुना? And why didn't he choose the lion? शेर दहाड़ता तो एडम एक एप्पल के बजाय 10 एप्पल खा लेता, Because if the lion would have roared, then Adam would have eaten 10 apples instead of 1. है ना? पर क्यों? But why? क्योंकि शैतान डरा धमका के आपको कोई चीज फोर्स करके नहीं करवा सकता। समझ Because लो, Satan cannot force क्यों? you to do something. उसके पास अधिकार नहीं है आप Because पर। he doesn't have authority over you. पर वो क्या कर सकता है? But what can he do? उसने सांप को इसलिए चुना क्योंकि सांप चतुर है अपने शब्दों में। He chose the serpent because serpent is very wise with his words. शैतान जब भी आपके पास आता है तो वो लाल सूट, ये सर पे हॉर्न्स ऐसे करके नहीं आता, वरना आप Satan- समझ जाओगे शैतान है। Satan doesn't come in front हाँ. of you with horns on his head, otherwise you'll come to know that this is the Satan. पर वो फंसा के आता है, But he fools you and comes. फंसाता है। He deceives you. झूठ बोलता है, He tells you a lie. बीमार रहेगा तो हमेशा के लिए, He lies at you and tells that you will always remain sick. तेरा परिवार नहीं बदलेगा, Your family will never change. टूट चुका है परिवार, Your family is broken. हार मान ले। Now give up. समझ रहे हो बात को? और वो Understanding? ऐसे कराएगा जैसे कि वो आपके विचार है, आपको लगे अरे मैं सोच रहा हूँ ऐसा, And then you will think, these are my thoughts, I am thinking in this पर way. वो शैतान के विचार। But these are not your thoughts, these are the thoughts of the Satan. नजरिया बदलो। समझ रहे हो बात? Change the way you look at Amen? things. बोलो नजरिया बदलो। नजरिया बदलो. जिस हिसाब से आप पले बड़े हो ना, उसके हिसाब से नहीं जीना, वचन के हिसाब से आपको जीना। Don't live with the way you have been grown up, but live according to the word of God. बचपन में बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, पर जब आप परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर आपका हाथ और आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। Many Hallelujah. people must have cheated you when you were young, but when now that you have come to the Amen. Lord, God will never leave you. He will never let you go. आप आज भी भरोसा कर सकते हो, Even हालेलुया, today you can trust the Lord. कि मेरा परमेश्वर भला है। हाथों को my ऊंचा God उठाओ। is a good बोलो God. मेरा परमेश्वर अच्छा है। Say, my God is a भले good God. मेरे बचपन में बहुत सारे ऐसे चीजें हुई है जिसकी वजह से मैं आज भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, पर वचन पर मेरा भरोसा है। Even हालेलुया। if there are certain things happened with me in my childhood because of which I'm unable to trust, but I know I trust my God. कितने अपने नजरिए को बदल सकते How हैं? many of you will change the way of thinking? Amen? Amen. उन्नति का नजरिया रखो, Have a thought of बरकत का prosperity. नजरिया रखो, Have a thought of success. अच्छी सेहत का नजरिया Have रखो। the thoughts of good health. हर चीजें नकारात्मक तरीके से ना देखो, Don't look at things with a negative फिर mindset. शैतान आपसे वो चीजें छीन नहीं सकता है जो सच में आपकी है, और आपकी अच्छी सेहत है, आपके पास अच्छा जो भी सारे चीजें आपको जरूरत है ना, परमेश्वर ने आपको 2000 साल पहले ही दे दिए हैं। And Praise God. everything that you need, God Amen. has already He's given given it. you 2000 years ago. पर एक ही चीज से वो छीन सकता है, But Satan can snatch it only by one आपके way. नजरिए से। Through your perspective, through Amen. your eyes. Change it. उसे बदलिए. कोई आपके विरुद्ध नहीं है। No one is against you. किसी ने पूछा आपको हाउ आर यू, कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं? वो रिग्रेट नहीं करना चाहिए, इसको क्यों पूछा मैंने हाउ आर यू। Then he should not feel bad that why did I ask him कि आप कैसे क्योंकि हो? किसी ने आपको पूछा कैसे हो आप, अरे क्या बोलूं यार कैसा हूँ मैं, आज मेरे कुत्ते ने मुझे काट लिया, उसके बाद मैं फिसल गया किचन में जाते जाते, उसके बाद मेरा नियरली उसने फिर मुझे ऐसे करके देखा गुस्से से, तो वो सॉरी बोलेंगे कि मैंने इससे पूछा क्यों। And if someone asks and if वो you नजरिया। start all this story, समझ रहे हो? then they'll feel sorry. Why did they even ask you? नजरिया It's the mindset, it's the किसी way और you से see. पूछते हैं They ask someone else, आप कैसे हो, how are you? अरे मैं तो आशीर्वादित I am blessed. हूं। Amen? Amen.
ये है नजरिया। This is the way of you thinking and looking दोनों at जनों things. को सेम सवाल पूछा, एक ने बोला अरे बेकार है, एक ने बोला मैं आशीर्वादित हूँ। Both the places he asked the Hallelujah. same questions. One said, I have a story. The other said, I am blessed. डिफरेंस क्या है? फर्क क्या है? बोलो नजरिया। Say perspective. Amen? Amen. कैसे देख रहे हो आप दुनिया को? How you are looking at things of this Amen? world. वचन के हिसाब से देखो तो सारे चीजें खूबसूरत नजर आएंगी। You need to look through the eyes of Hallelujah. the word and everything will be beautiful. यीशु मसीह के नजर से तो देखो, वो आपको ऑलरेडी आशीषित देख रहा है इस Look समय। through the eyes हालेलुया। of Jesus Christ. He sees that you are already blessed. Amen? Amen. उन्नति में देख रहा है। He sees that you are already तो in अपने हाथों को prosperity. ऊंचा उठाए, बोले धन्यवाद यीशु। Lift up your जोर hands से and बोले say, thank धन्यवाद you, यीशु। Jesus. Thank you, Lord धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, Lord मैं Jesus. जंग में हूँ I am in a war. कि मैं कोई नकारात्मक चीज ना देखूं परमेश्वर, That Lord, I will not see anything negative, पर तेरे वचन को बस निहारूं। but I will just look at your word. थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु Amen. यीशु।